कि पाकिस्तान में चोरों ने इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है और आज ईवान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्ता MNAs और सेनेटर्स ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सब ने अपनी आंखों से देख अपने ममालिक को भेजेंगे। माशाल्लाह आप बड़ा ज़बरदस्त वेस्टकोट पहन के आए हुए, आपके वेस्टकोट की तरह इसी तरह बेहतरीन हिकमत अमली हमारी। खिताब करने देंगे उनको? कोई इख्तियार नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला 21 तोपों के एहतजाज की सलामी देंगे उसको। खुद तो टिकटॉक करती हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने बुढ़े बाप को भी टिकटॉकर बना रही है। आजकल की जो काबीना है, चाहे वो पीपल है चाहे नून है, माज़िद साथ ही कुरान पे भी कसम झूठी खा दे तो मैं इनकी कोई बात नहीं मानती। शायद सच कह रहे हूँ लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि मैंने इनके इतने झूठ कह रही हैं कि अगर अब सच भी बोले मानेगा कौन। अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ और आज मुश्तरका इजलास है पार्लियामेंट हाउस का। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज जो है इस इजलास से खिताब करना है। तमाम तर जो पाकिस्तान के साथ जो बरदराना ताल्लुकात रखने वाले ममालिक हैं उनके सफ़ीरों को भी आज यहाँ पर मौजूद किया गया है। सेनेटर्स इस वक्त मौजूद है, MNAs मौजूद है। इजलास में क्या कुछ होगा उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और आज जरदारी साहब के खिताब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बना ली है और ये कहा गया है कि आज जो है इस इजलास में हंगामा आराई भी होगी, एहतजाजी मुजाहरा भी होगा, जरदारी साहब को खिताब करने नहीं दिया जाएगा। बैरिस्टर गो अली खान से इस हवाले से मैंने बात की, उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। प्राइम आज सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए हमारी हिकमत अमली यही है कि हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज के मैंने बताया हुआ कि आर्टिकल 41 यही कहता है कि सदर रिप्रेजेंट करता है यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को। जरदारी यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करता। आज तक उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैनशिप से रिज़ाइन नहीं किया। उसके बावजूद कि ये सदर था, ये नोडेरो भी गया, वहाँ पॉलिटिकल गैदरिंग की, तो अभी तक वो पीपल्स पार्टी के उस टेक से निकला नहीं है, इसलिए वो डजन रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। इसलिए हम सख्त एहतजाज खिताब करने देंगे उनको? कोई इख्तियार नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला 21 तोपों के एहतजाज की सलामी देंगे उसको। बैरिस्टर गो अली खान ने कहा कि किसी भी सूरत जो है इनको खिताब करने नहीं दिया जाएगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी जरदारी साहब को, क्योंकि वो फॉर्म 47 के ज़रिए जो है मुंतखब हुए। उस फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सदर होता है वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, लेकिन जरदारी साहब जो है वो गड़ी खुदा बख्श के वहाँ पर भी उन्होंने जल्द से पार्टिसिपेशन की, तो इसलिए वो अपनी जो अहलियत है वो खो चुके हैं। आज के इजलास के हवाले से बता चलूँ कि आज का इजलास इसलिए भी अहम है कि सेनेटर्स भी इसमें शरीक है और हमने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी के नौ मुंतखब सेनेटर एम अली खान साहब भी आज यहाँ पर आए, उनसे भी हमने बात की और उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था इस हवाले से कि उन्होंने कहा था कि जो फ़ौज है उनका सियासत में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए और फ़ौज का काम है बार्डरों की हिफाजत करना। फ़ौज को बार्डरों में जाना चाहिए, मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। वो इस हवाले से काफ़ी तनकीद भी उन पर हुई और ये भी कहा गया कि एक तरफ से वो फ़ौज के खिलाफ बयान देते हैं लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही सेनेटर मुंतखब हुए हैं। इस हवाले से उनसे मैंने बात की और क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया पहले वो देखते हैं। आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि फ़ौजियों को बार्डर पर जाना चाहिए, क्या आप उस बयान पर अब भी कायम है और इदारों की सियासत में मुदाखलत पर क्या कहेंगे आप? देखो फ़ौजियों का काम क्या है, आइन में आप आइन देख लें, आइन में फ़ौज का क्या किरदार है, मैं वही बात करूँगा। मैंने ना कोई उससे आगे बात की ना कोई पीछे बात की, बात आइन की है। आप आइन देख ले, आइन में जो फ़ौज का किरदार है वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है। तो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामाबाद में या ख़ुद बाड़ों के अंदर बैठ के नहीं हो सकता। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ तभी होगा जब वो लोग बॉर्डर पे चले जाए। आपने देखा कि तमाम तर जो इल्ज़ामात थे उस हवाले से भी उन्होंने तफसीली बात की और वो अपने मौक़िफ़ पर अभी भी डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि ज़ाहिरी बात है कि जो उनका बयान था वो अभी भी ठीक है और वो अभी भी यही मौक़िफ़ रखते हैं कि जो फ़ौज है उनका किरदार आइन के मुताबिक ये है कि वो बार्डरों में जाएंगे और वो वतन की हिफाजत करेंगे, तो अभी अपने उस बयान पर कायम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और उनके साथ उमर अयूब जो है वो इस वक्त जा रहे हैं और काफ़ी जारहाना अंदाज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्हें।
देखिए हमने हमारा बच्चा हम समझते हैं कि जो सदर आता है वो यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जरदारी ने अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। वो जलसे करता है, पॉलिटिकल और एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है रादर देन की यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए उसके खिलाफ आज एहतजाज बनता था और हमने भरपूर एहतजाज किया है। और जब तक ये रिज़ाइन नहीं करेगा और यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, हम उसके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। थैंक यू जी। तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू होते ही जरदारी साहब खिताब के लिए आए और हमने देखा कि उनके खिताब के दौरान जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि उनको आज खिताब नहीं करने दिया जाएगा, शोर शराबा होगा, ऐवान में एहतजाजी मुजाहरा होगा। हमने देखा शायद खटक में जो है आज किसी को बात करने भी नहीं दिया। जरदारी साहब आए और मुफाहमत की भी तो इसी बात की उन्हें यूँ लग रहा था कि अब जरदारी साहब जो है वो चाहते हैं कि अपोजिशन को भी साथ मिलाए और अपोजिशन को साथ मिलाकर अब हुकूमत जो है वो आगे चलाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बात बार बार कही जा रही है कि जो हुकूमत बनी है वो फार्म 47 की हुकूमत है और इनको किसी भी सूरत जो है बात करने नहीं दिया जाएगा। और आज हमने देखा भी ऐवान के अंदर शायद तक जो है जिस तरह उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस तरह उन्होंने नारेबाजी की, तो उसके बाद हमने तो उसी शायद तक से भी बात की कि आखिर वो चाहते क्या है, कब तक हुकूमत को बात करने नहीं देंगे, कब तक उनका ऐवान के अंदर ये जो एहतजाजी धरना है, एहतजाजी मुजाहरा है, ये जारी रहेगा। शायद तक से हमने बात की, उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद से बात करेंगे। लाला, आज भी ऐवान में शोर शराबा हुआ, आप सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आए, क्या आपने तहैया किया है कि जो हुकूमत के रहनुमा है उनको बात करने नहीं दिया जाएगा? जी देखिए, जब तक इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात नहीं होगी कोई बात नहीं करेगा। ये अटल फैसला, मैंने पार्टी फैसला करे ना करे, बैसियत मैंने बैसियत इमरान खान का सिपाही मैंने तहैया कि उनको मैं बोलने नहीं, इनके नाक में मैं दम करते रखूँगा इसी तरह, क्योंकि मेरा लीडर जेल में हो, वो हक ना कैद में पड़ा हो, सियासी केसेस सारे उसके ऊपर, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करते तब तक असेंबली नहीं चलेगी। तो शायद खलत से हमने जो बात की थी वो हमने आपको दिखाई, उनका यही मानना है कि किसी भी सूरत जो है वो इस हुकूमत को नहीं चलने दिया जाएगा और पार्टी की पॉलिसी हो या फिर ना हो, वो हुकूमती रहनुमा किसी भी रहनुमा को बात करने नहीं देंगे। उनकी जानिब से यही एहतजाजी मुजाहरा ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर जो है वो जारी रहेगा। और जिस तरह उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि माजी की तरह अब भी मुस्तक़बिल में भी जितने भी इजलास बुलाए जाएंगे, चाहे वो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हो या फिर कौमी असम्बली का इजलास हो, वो इसी तरह जो उनका जारहाना रवैया है वो जारी रखेंगे और हुकूमत रहनुमाओं को बात करने नहीं देंगे। ये तो आज का जो मुश्तरका इजलास था, उस हवाले से हमने तफसीलन जो है वो आपसे बात की कि क्या कुछ होने जा रहा है। शेख अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है, और आज जब वो ऐवान में आए तो वो भी जिस तरह काफ़ी जारहाना अंदाज में वो बात करते हैं, कुछ बातें वो ऐसे कह देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर उनके बयान पर जो है सफाइयाँ भी देने पड़ रही होती है। और आज भी जब वो आए तो उनसे भी यही सवाल हमने किए कि आखिर सऊदी अरब के हवाले से जो हाल ही में उनका बयान था, वो बयान उन्होंने क्यों दिया। उस पर भी उन्होंने कहा कि ये उनका अपना पर्सनल बयान था, इस बयान को पार्टी के साथ किसी भी सूरत जो है वो ना जोड़ा जाए। और इसी हवाले से हमने उनसे भी बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो देखते इस पर बात करेंगे। बताया है एक ये जो बयान दिया था सऊदी के मामले में, इस हवाले से पार्टी की कोई पॉलिसी थी नहीं। दुनिया में बहुत सारे इशूज होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक इशू में पार्टी की कोई गाइडलाइन, लिहाजा जहाँ पे गाइडलाइन नहीं होगी वहाँ पे कोई भी पार्टी का फर्क है अपनी साथी राय का इज़हार कर सकते हैं। शेख अफजल मरवत ने साफ तौर पर कहा है कि उसके इस बयान को पार्टी के साथ ना जोड़ा जाए, वो उसका पर्सनल बयान था, वो इंसान है और वो भी पर्सनल ख्यालात जो है वो रखते हैं पार्टी के, वो अहम रुकन ज़रूर है, लेकिन उसका जो ये बयान था वो ज़ाती बयान था। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया और जो अता तारर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात के हवाले से बात की थी, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि उनको साफ जो है वो जवाब भी दिया और उनका ये कहना था कि वो अपनी जो जहद है वो जारी रखेंगे। शेख अफजल मरवत हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी स्ट्रांग भी इन दिनों नजर आ रहे हैं। जब भी वो ऐवान में आते हैं, जब भी वो पार्लियामेंट किसी भी इजलास में आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सहाफ़ी है, जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, जो डिजिटल मीडिया के हमारे रिपोर्टर साहिबान हैं, उनका एक जमी खफीर उनके इर्द गिर्द जमा होता है और वो उन तमाम जो लोग आते हैं, जो सवालात उन पर होते हैं, मुख्तलिफ जो हमारे सहाफ़ी अज़्ज़ा होते हैं, उनके सवालों का काफ़ी
लाइटर मूड में वो जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तंज़ो मज़ाह भी करते हैं और जिस तरह हमने उस दिन बात भी की थी कि वो मज़ाह पारे के नाम से किताब पढ़ रहे थे, तो आज भी कुछ इस तरह की बातें उनकी जानिब से हुई। पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था, माहौल तो काफ़ी गर्म रहा। सफ़ीर भी यहाँ पर आए थे, मुख्तलिफ जो सीनियर कायदीन थे, जो गवर्नर साहिबान थे, उनको भी मदऊद किया गया था। अहम शख्सियात को मदऊद किया गया था और काफ़ी बेहतरीन माहौल तो हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह कहा था कि उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा होगा, उनकी जानिब से ऐवान के अंदर बात करने नहीं दिया जाएगा, तो उनकी तरफ से वही रवैया अपनाया गया और जरदारी साहब जो है वो अपना खिताब जो है वो शार्ट उनके ऐवान से चले गए। पार्लियामेंट हाउस से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।